उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम पंछी खुले आसमान के। बच्चों, आप तो जानते होंगे पंछी कहाँ रहना पसंद करते हैं? उन्मुक्त गगन में, है ना? खुले में उड़ना उन्हें बहुत पसंद है। अगर उन्हें हम पिंजरे में डाल देंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि उनके पंख भी टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुले आकाश में वो स्वच्छंद विचरण करते हैं। परंतु अगर हम पिंजरे में उन्हें बंद करेंगे तो उनके सुंदर सुंदर पंख टूट जाएंगे। पंछी प्रकृति में जितने सुंदर लगते हैं उतने पिंजरे में सुंदर नहीं लगते। इसी को ध्यान में रखते हुए कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने यह कविता लिखी। उन्होंने पंछी के साथ भारतवासियों की तुलना की। जब भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उनकी स्थिति कुछ इसी प्रकार के पंछी की तरह थी, जो आजाद रहना चाहते थे, खुले आसमान में उड़ना चाहते थे। यहाँ पंछी भारतवासियों के लिए और उन्मुक्त गगन आजाद भारत के लिए, इस तरह के शब्द को उन्होंने अपने कविता का रूप दे दिया। यह कविता उस समय लिखी गई जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और इस कविता में कवि ने परतंत्र भारतवासियों की तुलना पिंजरे में बंद पक्षियों से की है और उनकी आकांक्षा को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम भारतवासी आजाद भारत की कल्पना करते हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम विदेशों के चंगुल में रहकर हम कैद में नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, और उन्होंने जो कैद खाना बना रखा है, उनकी जो तीलियां हैं, उन्होंने उसे सोने की तीलियां कहकर संबोधित की हैं। वे कह रहे हैं, चाहे तुम मुझे कितने ही आराम से रखो, परंतु हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे, अर्थात उस कैद में हम रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आजादी पसंद है। स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए पक्षी कितने सुंदर लगते हैं। प्रकृति की वे शान है और वह उसी रूप में रहना पसंद करते हैं। कवि कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले हैं, हम झरने का पानी पीने वाले हैं, हम नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमें आप कैद करके वहां जेल में रखकर इस तरह का पानी नहीं दे सकते हो। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम कहीं भली है कटुक निबोरी, हम कड़वी निबोरी खा लेंगे, परंतु क्या नहीं खाएंगे? हम सोने की कटोरी में आपके द्वारा परोसा गया स्वादिष्ट भोजन। यहाँ कनक कटोरी की मैदा से इसकी तुलना की गई है स्वादिष्ट भोजन से। अगर आप हमें स्वादिष्ट भोजन भी दो, परंतु अगर आप हमें कैद करके रखो तो हमें ऐसा भोजन प्यारा नहीं है। तो कैसा भोजन प्यारा है? उन्हें कटुक निबोरी, कड़वा फल ही उनको पसंद है, कड़वी निबोरी ही उनको पसंद है। वे भूखे प्यासे मर जाएंगे, परंतु आजाद होकर ही रहेंगे। आजादी से खुले में उन्हें जो भी मिलेगा वो दाना चुगेंगे, वैसा भोजन करेंगे। ठीक हमारे भारतवासी जब अंग्रेजों के चंगुल से छूट जाएंगे तो वो स्वच्छंद विचरण करेंगे। उनके मन में जो आएगा वही करेंगे। आजादी के साथ रहेंगे, आजादी के साथ मरेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ फिर से स्वर्ण श्रृंखला, एक इन्होंने कनक कटोरी, दूसरा स्वर्ण श्रृंखला, इसमें इन्होंने विशेषण का प्रयोग किया है कनक कटोरी। कटोरी कैसी है? कनक है, सोने सी है। और यहाँ स्वर्ण, सोने का जंजीर, यहाँ भी विशेषण का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में आप हमें अगर सोने का जंजीर में भी बांध दो तो भी हमें वहां रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि वहां हम अपनी गति भूल जाएंगे। हमें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, हम भूल जाएंगे। अपनी उड़ान सब भूले, हम उड़ने की स्थिति भूल जाएंगे, क्योंकि हम पक्षी हैं और हमारा परिचय किससे है? प्रकृति से। इसलिए हमारा उड़ना ही स्वाभाविक है।
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, यानी कि हम बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी। फुनगी मतलब सबसे ऊंची चोटी, यानी कि अगर आप हमें कैद करके रखोगे तो सिर्फ हमारा स्वप्न रह जाएगा कि कब हम अपने शिखर पर पहुंचे, कब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये तो सिर्फ हमारे लिए स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते। स्वतंत्रता ही हमारी एकमात्र कामना है। हमारी केवल वही इच्छा रही है कि हम नीले आसमान में उन्मुक्त उड़ते, हम नीले आसमान में उन्मुक्त उड़ते, खुले में विचरण करते और सूर्य की किरण रूपी चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगते। सूर्य की किरण रूपी चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन अर्थात जिसकी सीमा ही ना हो। क्षितिज जहां धरती और आकाश एक हो जाती है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। हमारे पंख धरती आसमान। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी अर्थात हमारे पंख धरती आसमान की उस मिलन रेखा को छूने का प्रयास करती, उस मिलन रेखा को छूने का प्रयास करती जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। या तो हम उस सीमाहीन क्षितिज को छू लेते या अपने प्राण त्याग देते, या तो हम उन सीमाहीन क्षितिज को छू लेते अर्थात हमारा लक्ष्य जो है, जिसके लिए आज हमने जन्म लिया है, वो आजादी हमें प्राप्त हो जाती, हम शहीद हो जाते, या तनती सांसों की डोरी, या हम शहीद हो जाते या हम वहीं अपनी आखिरी सांस लेते और अपने देश के लिए अमर हो जाते। लेकिन हमें कैसे नहीं रहना है, हमें कैद में नहीं रहना है, हमें गुलामी में नहीं रहना है, हमें अंग्रेजों के साथ नहीं रहना है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, मुझे कोई नीड़ नहीं चाहिए। नीड़ का अर्थ होता है यहाँ आश्रय। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। आश्रय रहने का स्थान, हमें टहनी नहीं चाहिए, एक भी वृक्ष नहीं चाहिए, हमारे आश्रय भी हटा दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं, अगर हमें प्रकृति ने जीवन दिया है, तो हमारे व्याकुल उड़ान में कभी भी बाधा मत डालो, हमारे लक्ष्य में बाधा मत बनो। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म ही उसी के लिए हुआ है। जो सृष्टि है उस सृष्टि को चलने दो, हमें गुलामी बर्दाश्त नहीं है, हम आजाद रहना चाहते हैं और आजाद बनकर ही मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। मैंने आपको पूरी कविता समझा दी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारांश भी एक बार पढ़ देती हूँ। कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। इस कविता में कवि ने परतंत्र भारतवासियों की तुलना पिंजरे में बंद पक्षियों से की है। कवि कहते हैं कि खुले आकाश में उड़ने वाले हम पक्षी पिंजरे में बंद होकर गीत नहीं गा पाएंगे। अगर हमें कैद रखोगे तो हमारे पंख सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहती हुई नदी का जल पीने वाले हैं, पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकते। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, परंतु पिंजरे में रखी सोने की कटोरी की मैदा नहीं खाएंगे। हमें तो उससे अधिक प्रिय कड़वी निबोरी है। इस सोने के पिंजरे में कैद रहकर हम उड़ना प्रायः भूल सा गए हैं। अब तो बस हम पेड़ की फुनगी पर झूला झूलने का सपना ही देखते हैं। अर्थात स्वतंत्रता ही हमारी एकमात्र कामना है। हमारी केवल यही इच्छा रही है कि हम नीले आसमान में उन्मुक्त उड़ते और सूर्य की किरण रूपी
अपनी चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगते। हमारे पंख धरती और आसमान की उस मिलन रेखा को छूने का प्रयास करते जिसकी कोई सीमा नहीं है, या तो हम उस सीमाहीन क्षितिज को छू लेते या अपने प्राण त्याग देते। हमें कैद करने वालों, हमारा तुमसे केवल यही निवेदन है, तुम चाहे हमें पेड़ की टहनी का आश्रय ना दो, हमारे घोंसलों में को तुम तोड़ डालो, किंतु हमारी स्वतंत्र उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो, हमें उन्मुक्त भाव से उड़ने दो। यहाँ हम कुछ प्रश्न देखते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। और पंक्ति का भाव पूछा गया था तीसरा में। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। क्षितिज मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां आकाश और धरती का मिलन हो वह जगह क्षितिज कहलाता है। के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अब देखिए भाषा की बात, जो कि बहुत जरूरी है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हम अपने साहित्य को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। बच्चों, मैं आपको व्याकरण अलग से पढ़ाऊंगी, उसमें मैं विशेषण का विस्तृत रूप से सारे भेद के साथ उसके अर्थ बताऊंगी, परंतु यहाँ अपने चैप्टर के हिसाब से देख लीजिए। स्वर्ण श्रृंखला पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये विशेषण है। लाल किरण सी ये भी विशेषण है। गुणवाचक ये कौन से विशेषण है? गुणवाचक। और गुणवाचक किसे कहते हैं? जो गुण के बारे में बताते हैं। अर्थात श्रृंखला, श्रृंखला का गुण कैसा है? वह सोने का है। किरण का गुण क्या है? वह लाल है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। और यहाँ भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास आप समझते हैं किसे कहते हैं? द्वंद्व समास जब एक दूसरे के पूरक हो और दोनों पद की प्रधानता हो और उनके बीच में सामासिक चिन्ह, यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा हाइफन है, इसको कहते हैं सामासिक चिन्ह। अगर ये छिपा हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सारे शब्द आपके द्वंद्व समास कहलाएंगे। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। यहाँ पुलकित पंख, पंख का गुण मैंने क्या लिखा है? पुलकित। कटुक निबोरी, निबोरी का गुण कैसा है? कटुक है, वो कड़वा है, उसका गुण क्या है? कड़वा है। कनक कटोरी, कटोरी का गुण कैसा है? वह सोने का है, कनक है। यहाँ मैंने आपके द्वंद्व समास के उदाहरण लिखे हैं। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, इसमें दोनों शब्द की प्रधानता है। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता है, अमीर गरीब। और ज्यादातर आप देखना ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सुख दुख, रात दिन,
तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छांव, सुबह शाम। आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है या कुछ समझना है या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।